नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पंवार। आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस के बारे में। तो अब वी ऑल आर अवेयर कि इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 30,000 से ज़्यादा हो चुके हैं एंड नाउ होम आइसोलेशन गाइडलाइंस आई हैव बीन रोल्ड इन। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये गाइडलाइंस बनाई हैं और इनको फॉलो अगर आप करेंगे तो आप आराम से होम आइसोलेट हो सकते हैं। एंड आई थिंक दीज आर वेरी वेलकम स्टेप्स बिकॉज हम कोई भी नहीं चाहते कि हल्की बीमारी में हम कोरोना केयर में जाके रहें। तो लेट अस सी ये क्या गाइडलाइंस हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त है कि आपको जो बीमारी है वो माइल्ड होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हुए, तो उसमें आप देख सकते हैं माइल्ड कैटेगरी क्या होती है। बेसिकली हल्की बीमारी है, इसमें आपको हल्का बुखार है, हल्का जोड़ों का दर्द है, तो माइल्ड कैटेगरी आती है, या प्री सिम्टोमेटिक केस है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये जो मेडिकल ऑफिसर आपकी जांच करेगा वो आपको बताएगा कि यस, आप कोरोना पॉजिटिव हैं बट आप माइल्ड कैटेगरी में हैं, तो आप होम आइसोलेट हो सकते हैं। सो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास घर में फैसिलिटी होनी चाहिए, कि आपके पास उतनी फैसिलिटी है कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी क्वारंटाइन किया जाए। क्योंकि देखिए, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको भी होम आइसोलेशन में और होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। सो ये सेकंड शर्त है इनकी। जो इनका जो थर्ड पॉइंट है वो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक केयर गिवर होना चाहिए जो 24/7 मतलब 24 घंटे आपकी सेवा के लिए आपके साथ रहे, और मतलब आपके घर में आपके साथ रहे, और वो आपका कम्युनिकेशन लिंक भी हो कि आपकी बीमारी को कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म करता रहे आपके हेल्थ ऑफिसर को। सो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और जो आपका केयर गिवर है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोफिलेक्सिस लें। एंड पांचवा पॉइंट इन्होंने बोला है कि आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड करें, और ये ऐप आपको कंटिन्यूअसली ऑन रखना है, और इसी से आपकी जो आपकी मूवमेंट है वो मॉनिटर की जाएगी। बिकॉज देखिए, किसी भी हालत में हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव पेशेंट है वो सोसाइटी में घूमे। सो ये पांचवा पॉइंट है। सिक्स पॉइंट उन्होंने बोला है कि आपकी हेल्थ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी हेल्थ या आपके केयर गिवर को। और ये जो आपकी हेल्थ के बारे में जो भी आपकी कंडीशन है, आपका फीवर कैसा है, आप बेटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आपकी बीमारी बढ़ रही है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कंडीशन आपकी बताई जाएगी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके आप लोग बताएंगे खुद घर से। सो ये सिक्स्थ पॉइंट है। एंड सेवन्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी कि हाँ, मैं होम आइसोलेशन के लिए I am ready for home isolation and I will be following all the guidelines which are being told to me. So उसके बाद ही आपको होम आइसोलेशन के लिए मतलब आपको अग्री किया जाएगा कि आप होम आइसोलेट हो सकते हैं। और जब आप अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए, जब आपकी हालत बिगड़ रही है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए, आपके होंठ नीले पड़ जाएँ, उसके अलावा जो पेशेंट है अगर वो उसका जो अल्टर सेंसोरिया मतलब वो ठीक से उठ नहीं रहा है या सुस्त पड़ा है, तो ये भी है। और बुखार है जो टूट नहीं रहा है, तो इस तरह से अगर आपकी हालत डिटोरिएट होती है तो आपको तुरंत अपने हेल्थ ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। सो ये तो है 7 पॉइंट जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मतलब मिनिस्ट्री ने दिए हैं हमें। उसके अलावा उन्होंने जो आपका केयर गिवर है उसके लिए भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और जो पेशेंट होगा उसके लिए भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो चलिए वो पॉइंट्स भी हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो लेट अस सी पेशेंट के लिए क्या क्या एडवाइसेस हैं। जो पेशेंट है, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उसको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको मास्क लगा के रखना है। 3 प्लाई मास्क या सर्जिकल मास्क आप लगा के रखेंगे ऑल द टाइम। मतलब एक मास्क को आप 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, या फिर बीच में अगर मास्क सॉइल हो जाए, मतलब आपका सिक्रीशंस आ गए हैं ज़्यादा, तो आप उसको चेंज कर लें। सो ये मास्क के रिगार्डिंग है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा तो आप पूरे घर में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैला सकते हैं, विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। सो बेटर इज़ टू पुट अ मास्क। और मास्क को जब आप डिस्कार्ड करेंगे तो आप उसको हमेशा ही स्टेराइल करके डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि देखिए आपके मास्क के अंदर वायरसेस होंगी और आप इसको लापरवाही से जहाँ भी रखेंगे वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है, जो आपके क्लीनिंग मेंबर्स हैं उनको लग सकता है। तो प्लीज़ उसको हमेशा हाइपो में 1% हाइपो में भिगा दीजिए आधा घंटा, उसके बाद थैली में डाल के उसको डिस्कार्ड करिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा आप अपने रूम में ही रहेंगे, जो रूम आपने देखा है कि भाई मेरे को ये रूम डेजिग्नेटेड है, मैं उस रूम में ही आप रहेंगे। और अपने घर के एल्डरलीज से या जिन लोगों को कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनसे आप दूर रहेंगे। आप अपनी एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे, आप पानी पिएंगे और अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइड्रेशन हमें बहुत ज़्यादा बीमारी में हमें पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया है कि आप अपने हाथों को 40 सेकंड तक वॉश करेंगे। दिस इज़ सेपरेट फ्रॉम नॉर्मल पीपल जो कि 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे। आपको 40 सेकंड्स तक अपने हैंड वॉश करने हैं, और इसके अलावा अगेन सोप एंड रनिंग वाटर से करने हैं, और या फिर अल्कोहल रब से आप सैनिटाइज करेंगे तो अल्कोहल रब से करेंगे। और अपने पर्सनल आइटम्स कोई भी शेयर नहीं करने हैं आपको, जैसे आपके खाने पीने के बर्तन हैं, आपके टॉवल वगैरह हैं, ये क्लोथ्स हैं, तो ये सब आपको अलग रखने हैं। सो नो शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स। उसके अलावा आप अपने आप जिस रूम में भी आप हैं, और आई थिंक ये तो मैं कहूँगी कि पूरे घर को ही आप जो सर्फेसेस हैं, टेबल टॉप्स हैं, डोर नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, इनको 1% हाइपो में क्लीन करिए। इसकी ऑलरेडी मैं एक इंस्ट्रक्शंस की वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सारी सलाह मानेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर ने दी हैं वो सारी फॉलो करेंगे, और अपनी कंटिन्यूसली आप अपनी हालत को मॉनिटर करेंगे, और अपना टेम्परेचर वगैरह डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं पेशेंट के लिए कि पेशेंट को ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी हैं। तो बात करते हैं कि केयर गिवर को किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पेशेंट के जो रूम में सबसे कम जाना है, मतलब बार बार रूम में नहीं जाना है। तो एक तो रूम में जाना अवॉइड करना है, लेकिन जब आप जा रहे हैं रूम के अंदर तो आप सर्जिकल मास्क पहन के जाएं, और मैं हिदायत दूंगी ग्लव्स पहन के जाएं। और कोई भी चीज़ अगर आप रूम में छू रहे हैं और ये साफ़ कर रहे हैं तो 1% हाइपो का इस्तेमाल करें, और मास्क और ग्लव पहन के ही करें। और जैसे आपने टेबल टॉप, हैंडल्स ये सब क्लीन कर दिए, और जब आप ग्लव्स निकालें तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से 40 सेकंड तक वॉश करें। पेशेंट को खाना आप रूम में ही दें, वो बेस्ट है कि वो अपने रूम में ही खाना खाए। और जो पेशेंट के पर्सनल आइटम्स हैं, जैसे उसका टॉवल है, उसके कपड़े हैं, उसके बर्तन हैं, उनको जब आप वॉश कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के हैंडल करें, और बाद में रीयूज़ कर सकते हैं। और उसके जैसे कपड़े वगैरह हैं उनको आप स्टरलाइज कर सकते हैं धूप में सुखा के, या फिर 1% हाइपो में भी आधा घंटा भिगा देंगे तो भी कपड़े स्टेराइल हो जाएंगे। अदरवाइज कोशिश करिए गर्म पानी में वॉश करके धूप में डाल दें। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन डू। और इसके अलावा आप अपने पूरे घर में जो क्लीनिंग है वो भी 1% हाइपो में करिए, बाथरूम्स वगैरह की क्लीनिंग भी 1% हाइपो में करिए। सो दीज आर सम मेजर्स जो कि केयर गिवर लेंगे तो आई थिंक उनको भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी करनी है कि आपको अपने पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करनी है। उसकी कंडीशन मॉनिटर करके आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है। कहीं उसकी कंडीशन में गिरावट आती है तो उस पर भी ध्यान रखना है। एंड एसी अवॉइड करें। अगर आपका पेशेंट है, पेशेंट के रूम में एसी चल रहा है तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी कि अगर आप उस एसी चल रहा है और पेशेंट का रूम बंद है तो प्लीज़ उसमें ऐसे एंटर ना करें। एसी बंद करने के बाद, वेंटिलेट करने के बाद रूम को हवा निकल जाए बाहर उसकी, तभी उसमें एंटर करें, अदरवाइज इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं आप। तो एसी का भी ख्याल रखें, और पेशेंट के फ्लोर को, अगर एसी चल रहा है तो फ्लोर को भी 1% हाइपो में अच्छे से क्लीन करें। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं केयर गिवर के लिए। तो अब हमने देख लिया कि आइसोलेशन के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और केयर गिवर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और दोस्तों, अगर हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। एंड अगर घर में इसके अलावा किसी और को परेशानी हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, read them carefully and follow them, so you will be able to contain and break the chain of coronavirus. Namaskar.